Today we are talking about depository and custodian. What is depository system? A depository is an organization which holds securities like share, debenture, bonds, government securities, mutual fund unit, etc. of an investor in electronic form at the request of the investor through a registered depository participant. At present, two depositories which are NSDL and CDSL. डिपॉजिटरी क्या है? ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी सिक्योरिटीज हैं इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में, चाहे वो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखती है इन्वेस्टर के। और जो ये रिक्वेस्ट की जाती है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी के द्वारा की जाती है इन्वेस्टर के बिहाफ पर। इंडिया में फिलहाल दो डिपॉजिटरी काम कर रहे हैं, एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये डीपीज, एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या है? ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? ये डिपॉजिटरी के एजेंट हैं जो इन्वेस्टर के बिहाफ पर काम करते हैं। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, जैसे एग्जांपल लेके चलें परसराम, आईसीआईसी बैंक, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पर काम करते हैं। NSDL National Securities Depository Limited, NSDL the first and largest depository in India, established in August 1996। इंडिया का सबसे बड़ा और पहला डिपॉजिटरी है, 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। It has established a national infrastructure using international standard that handles most of the securities held and settled in dematerialized form in the Indian capital market। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सिक्योरिटीज को रखता है अपने पास डिमेटरलाइज फॉर्म में। एनएसडीएल को प्रमोट करते हैं आईडीबीआई, यूटीआई और एनएससी। ये एनएसडीएल का लोगो है। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सीडीएसएल जो है इंडिया का दूसरा सेंट्रल डिपॉजिटरी है। इसका मेन काम क्या है? सिक्योरिटीज को सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड यानी डिमेटरलाइज फॉर्म में ही अपने पास रखता है। एनएसडीएल की तरह ही काम करता है। सीडीएसएल को प्रमोट किसने किया? बीएससी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर सीडीएसएल को स्टैब्लिश किया था और ये सीडीएसएल का लोगो है। सर्विसेज क्या क्या ऑफर करते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल? अकाउंट मेंटेनेंस, ये अकाउंट मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल का कोई भी ब्रोकर जो है इनके पास अपना अकाउंट खुलवा सकता है डिपॉजिटरी के माध्यम से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से। डिमेटरलाइजेशन, डिमेटरलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करवाता है। रिमेटरलाइजेशन में क्या होगा? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्लाइंट अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को वापस फिजिकल फॉर्मेट के शेयर में कन्वर्ट करवाता है। इंटर डिपोजिटरी ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम एन अकाउंट इन वन डिपोजिटरी टू एन अकाउंट इन अनदर डिपोजिटरी इज टर्म्ड एज इंटर डिपोजिटरी ट्रांसफर। एक डिपोजिटरी से दूसरे डिपोजिटरी के अंदर जब ट्रांसफर किए जाते हैं शेयर्स या सिक्योरिटीज, उसे इंटर डिपोजिटरी ट्रांसफर बोला जाता है। ट्रांसमिशन, द वर्ड ट्रांसमिशन मीन्स डिवेल्युएशन ऑफ टाइटल टू शेयर्स अदरवाइज देन बाय ट्रांसफर। वाइल ट्रांसफर ऑफ शेयर relates to voluntary act of shareholder, transmission is brought about by operation of law। ट्रांसमिशन क्या है? जहां पर शेयर टाइटल जो है अदर देन ट्रांसफर टाइटल ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे इसको एग्जांपल के तौर पर समझे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या है? शेयर होल्डर वॉलंटरली उस शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है, यानी बेच भी सकता है वो या ट्रांसफर भी कर सकता है। ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा? ये ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कानून की वजह से जो है ये ट्रांसमिशन होगा। कानून यानी कोई हो सकता है शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया हो या किसी तरीके का उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग चल रही हो, तो लॉ की वजह से जो है शेयर को जब हेल्ड किया जाता है, रोका जाता है या उनको ट्रांसफर किया जाता है उनका टाइटल, तो वो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। डिमेटरलाइजेशन और इसके बेनिफिट क्या क्या है? डिमेटरलाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में डीमेट भी कहा जाता है। और डीमेट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा इन्वेस्टर अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाकर अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एक अकाउंट में मेंटेन करता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसमें कोई भी रिस्क नहीं रह जाता कि जो फिजिकल शेयर्स हैं वो फट जाते हैं या चोरी हो जाते हैं या उन आग लग सकती है, तो वो चीजें जो हैं
फिजिकल शेयर्स के साथ है। देयर इज नो चांस ऑफ बैड डिलीवरी एट द टाइम ऑफ सेलिंग शेयर एज देयर इज नो सिग्नेचर मिसमैच। बैड डिलीवरी का कोई चांस नहीं है। कई बार साइन मिसमैच हो जाते हैं तो उस वजह से शेयर्स नहीं बिक पाते थे, तो वो चीज यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर यूजली लोअर देन इन फिजिकल सेगमेंट। फिजिकल सेगमेंट में ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई है, तो यहाँ वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। द बोनस एंड राइट शेयर अलॉटेड टू इन्वेस्टर विल बी इमीडिएटली क्रेडिट इनटू हिज अकाउंट। जो बोनस या राइट शेयर अगर कोई इन्वेस्टर अप्लाई करता है या मिलते हैं तो इमीडिएटली वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं डिमेटलाइजेशन की वजह से। शेयर ट्रांजैक्शन लाइक सेल और परचेज एंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा कैन बी इफेक्टेड इन ए मच सिंपलर एंड फास्टर वे। शेयर की ट्रांजैक्शन, शेयर्स को खरीदना बेचना या ट्रांसफर या ट्रांसमिशन उसका वो बहुत जल्दी और आसान तरीके से हो सकता है। प्रोसीजर क्या है डिमेटलाइजेशन का? बीओ टू ओपन ए डीमेट अकाउंट विद अ डीपी। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अकाउंट खुलवाना होगा। बीओ बेनिफिशियरी को बोला गया है। बेनिफिशियरी को एक DRF यानी डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो भरना होगा और इसे फिजिकल, इसके साथ फिजिकल सर्टिफिकेट अटैच करके डीपी को देना होगा। डिमेटलाइजेशन के हर शेयर के लिए एक अलग DRF भरना होगा। डीपी टू वेरीफाई दैट DRF हैज बीन फिल्ड करेक्टली। डीपी उसको वेरीफाई करेगा कि DRF सही से भरा गया है या नहीं। Then DP to set up a DMAT request on the CDSL system. DP DMAT request भेजेगा CDSL के पास। DP क्या करेगा? Then DP to deface and mutilate the physical share certificate and send the certificates to the issuer, registrar and transfer agent. DP उसके बाद उन शेयर सर्टिफिकेट्स को इशूअर या रजिस्ट्रार के पास भेजेगा। इशूअर रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा उन सर्टिफिकेट्स की जेन्युइननेस और कंफर्म करेगा डीमेट रिक्वेस्ट को। और जब ये डीमेट रिक्वेस्ट कंफर्म हो जाएगी तो ISN जो है वो डिपोजिटरी के अकाउंट में अलोकेट हो जाएगा। फिजिकल शेयर्स को किस तरीके से हम कन्वर्ट करवा सकते हैं? व्हेन यू बाय और शेयर ब्रोकर इंसिस्ट ऑन डीलिंग ओनली इन डीमेटलाइज्ड शेयर्स। टू गेट योर शेयर्स डीमेटलाइज्ड यू हैव टू ओपन ए डीमेट अकाउंट एंड गेट इनटू एन एग्रीमेंट विद ए डिपीज। कोई भी शेयर को खरीदना है बेचने के लिए ब्रोकर आपको कहेगा डीमेटलाइज फॉर्म में होगा। ये आज की डेट में गवर्नमेंट का रूल भी है कि सिर्फ शेयर्स को खरीदा है बेचा, सिर्फ डिमेटलाइज फॉर्म में ही शेयर्स को खरीदा है बेचा जा सकता है। और शेयर्स को डिमेटलाइज करवाने के लिए एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको डीपी से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। यू नीड टू सरेंडर योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी विच इशूड देम, इन्फॉर्मिंग देम एंड गिविंग डिटेल्स ऑफ योर एग्रीमेंट विद योर डीपी। उसके बाद अपने फिजिकल शेयर्स को आपको सरेंडर करना होगा उस कंपनी को जिसने शेयर इशू किए हैं, और आपको अपने एग्रीमेंट के बारे में डीपी को बताना होगा। इसके बेसिस पर कंपनी आपके शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगी और रजिस्टर योर शेयर होल्डिंग इन द नेम ऑफ योर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। जो भी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होगा उसके नाम पर आपके यहाँ शेयर रजिस्टर्ड हो जाएंगे एज रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दोस शेयर एंड इंटीमेट दिस रजिस्ट्रेशन थ्रू ए नोटिस टू योर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को इंटीमेशन दे दी जाएगी कि आपके यहाँ आपके बिहाफ पर इन्वेस्टर के अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट इज वन दैट अलाउज यू टू बाय एंड सेल शेयर्स एज वेल एज ट्रांजैक्ट विदाउट द नीड ऑफ एनी पेपर वर्क। डीमेट अकाउंट्स आर वेरी सेफ, कन्वीनियंट एंड सिक्योर। डीमेट अकाउंट क्या है? ये एक किस्म का बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो, और ये शेयर्स के में डील करता है। डीमेट अकाउंट क्या है? यहाँ पर शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए बिना किसी पेपर वर्क के चाहिए होगा। और डीमेट अकाउंट बहुत सेफ, कन्वीनियंट और सिक्योर है। डीमेट अकाउंट को किस तरीके से खुलवाया जा सकता है? टू ओपन योर डीमेट अकाउंट यू फर्स्ट नीड टू सेलेक्ट ए डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ योर कन्वीनियंस। कोई भी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट अपनी कन्वीनियंस का आप चूज कर सकते हैं। एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को उसके साथ जो और डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है, जो सेबी ने स्पेसिफाइड किए हैं, टाइम टू टाइम सेबी में चेंज करता रहता है, वो अटैच करने होंगे फॉर्म के साथ। हर एप्लीकेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैरी करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए ऑथराइज्ड पर्सोनल के पास। जब एक अकाउंट खुल जाएगा डीमेट अकाउंट, तो एक एग्रीमेंट जो है डीपी के साथ साइन करना होगा और इन्वेस्टर को एक अकाउंट नंबर जो है अलॉट हो जाएगा जिसे क्लाइंट आइडेंटिटी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन डीमेट अकाउंट।
Shares and debenture in your demat account can be transferred to another demat account by issuing appropriate instruction to your depository participant through delivery instruction slip DIS बोलते हैं इसे। शेयर या डिबेंचर्स को अगर आप एक अकाउंट से डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो ये हो सकता है DIS यानी डिपॉजिट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इशू करने पर। If you sell your securities through the stock exchange, you will instruct your DP to transfer shares from your demat account to the broker's pool account. In case of market transaction, you will instruct your DP to instruct to the concerned buyer demat account. अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर बेचते हैं तो आपको डीपी को इन्फॉर्म करना होगा, DIS के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भरी जाएगी और ब्रोकर के पूल अकाउंट में जो है शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है तो आप जो है डीपी को इंस्ट्रक्ट करोगे कि जो कंसर्न बायर है उसके अकाउंट में शेयर जो है ट्रांसफर कर दिए जाए। ट्रांसफर कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिविडेंड या बोनस शेयर, अगर टाइम टू टाइम कंपनियां जो है डिविडेंड या बोनस शेयर इशू करती हैं, the company in which a beneficial owner holds share in demat form announce any corporate benefit like bonus, dividends, etc. The beneficial owner will receive the same directly in his demat account or bank account depending upon the nature of the benefit. अगर कोई कंपनी डिविडेंड या बोनस शेयर इशू करती है तो बेनिफिशियल जो ओनर है सीधे उसके अकाउंट में ये आ जाएगा जो भी बेनिफिट कंपनी ने दिया है। डिविडेंड अगर कोई कंपनी देती है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक कंपनी से लिस्ट लेगा NSDL या CDSL से, जिस भी रिकॉर्ड डेट को अनाउंस किया गया है उस रिकॉर्ड डेट के हिसाब से और लिस्ट के हिसाब से कंपनी जो है डिविडेंड की पेमेंट कर देगी। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो बोनस सिक्योरिटी जो है जिन भी बेनिफिशियल ओनर्स को मिलनी है उनके अकाउंट में वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगी, जो भी कंपनी रजिस्ट्रार इंटीमेशन देगा उसके हिसाब से। रिमेटरलाइजेशन या रिमेटरलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के जो शेयर हैं वो डीमेट अकाउंट में जो है उनको वापस पेपर फॉर्म यानी फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट किया जाता है। रीमेट इज द प्रोसेस बाय व्हिच शेयर्स इन डीमेट फॉर्म कैन बी रीकन्वर्टेड इनटू द फिजिकल फॉर्म विद द रीइश्यू ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। इफ इन्वेस्टर विश टू गेट द सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म, ऑल ही हैज टू डू इज रिक्वेस्ट DPs फॉर रीमेट। रीमेट में शेयर सर्टिफिकेट को वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से। अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना तो उसे एक DP को रिक्वेस्ट देनी होगी रिमेटरलाइजेशन, जैसे हमने DRF पढ़ा था इसी तरीके से RRF रिमेटरलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, वो भर के DP को देना होगा। प्रोसीजर क्या है रिमेटरलाइजेशन का, बेनिफिशियली ओनर क्या करेगा, अगर जो रिमेटरलाइजेशन करवाना चाहता है तो उसे रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म यानी RRF जो है वो भर के अपने जितने भी ISSN है उन सब के लिए भर के जो है अपने DP को सबमिट करवाना होगा। जितनी भी सिक्योरिटीज हैं जिनको भी वो करवाना चाहता है वापस रीमेट, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। जितने भी अकाउंट होल्डर हैं सबको RRF जो है साइन करना होगा और जब कंप्लीटली भर जाएगा ये RRF तो DP को सबमिट किया जाएगा। बेनिफिशियरी ओनर में स्पेसिफाई ऑन द RRF whether all the quantity of an ISSN to be included in only one certificate or number of shares per certificate। बेनिफिशियरी ओनर ये बताएगा RRF भरते समय कि सारी जो क्वांटिटी है ISSN की वो ISIN की वो वापस एक ही शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट की जाए या कुछ नंबर ऑफ शेयर्स जो है पर सर्टिफिकेट इस तरीके से कन्वर्ट किए जाए। DP इन डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद सेम जो है उसको CDSL के सिस्टम पर डाल देगा। सिस्टम जो है RRN नंबर जनरेट करेगा, उसको RRF पर लिखा जाएगा और ये भेजा जाएगा इशूअर को। उसके बाद इशूअर क्या करेगा, उस RRF को वेरीफाई कर सेम CDSL को कंफर्म कर देगा और इशूअर जो है एक शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में भेज देगा BO को। कस्टोडियल सर्विसेज क्या है, It is one of the financial services in which a brokerage or other financial institution holds and manages client securities on or other assets on their behalf। ये एक फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें ब्रोकरेज या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है क्लाइंट की सिक्योरिटीज को उसके बिहाफ पर अपने यहाँ रखता है। कस्टोडियल प्रोवाइड एन इन्वेस्टर प्लेस टू स्टोर एसेट्स विद लिटिल रिस्क
बहुत कम रिस्क के साथ इन्वेस्टर को अपने सिक्योरिटीज को सेव करने का ऑप्शन देता है। दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ द क्लाइंट लूजिंग देयर एसेट्स और हैविंग देम स्टोलन, जिससे रिस्क कम हो जाता है कि सिक्योरिटीज जो है चोरी हो जाएंगी या गुम हो जाएंगी। ये जो है दे आर ऑल्सो अवेलेबल टू सेल थ्रू दी ब्रोकरेज एट क्लाइंट्स डिमांड, इनको क्लाइंट के कहने पर ब्रोकर के थ्रू बेचा या खरीदा भी जा सकता है। कस्टडी बिजनेस के अंदर जो है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे सेफ कीपिंग या सेटलमेंट या डिविडेंड कलेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉक्सी वोटिंग, टैक्स रिक्लेम सर्विस, फंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइडिंग मार्केट न्यूज। तो ये सारी सर्विसेज जो है कस्टडी सर्विस में प्रोवाइड की जाती है। कस्टोडियल सर्विसेज और डिपोजिटरी सर्विसेज में फर्क है। डिपोजिटरी इंडिया में दो ही हैं। कस्टोडियल सर्विसेज इंडिया में लगभग सभी बैंक्स जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यहाँ शेयर्स को रखने के लिए। थैंक यू।